नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 3 फरवरी गुरुवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में बीकानेर सहित अन्य जिलों में प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने व मार्केटिंग करने वाली एक कंपनी पर बुधवार सुबह आयकर विभाग ने कार्रवाई की। यह कार्रवाई बीकानेर के खारा स्थित फैक्ट्री पर की गई। बुधवार सुबह ही फैक्ट्री पर करीब 1 दर्जन से अधिक आयकर अधिकारी पहुंचे, जिन्होंने रिकॉर्ड को खंगालना शुरू कर दिया। इस कार्रवाई से अन्य व्यापारियों ने भी अपने अपने कागजातों को इधर उधर करना शुरू कर दिया। सूत्रों ने बताया कि आयकर विभाग को प्लास्टर ऑफ पेरिस से जुड़ी इस कंपनी के लेन देन में कमियां मिली थी। इसी आधार पर कंपनी पर पहुंचे अधिकारियों ने रिकॉर्ड कब्जे में लेने शुरू कर दिए हैं। ये कंपनी खुद भी प्लास्टर ऑफ पेरिस बना रही है, वहीं कई अन्य फैक्ट्रियों से भी प्लास्टर ऑफ पेरिस लेकर अपने ब्रांड के साथ मार्केटिंग करती है। पुलिस बल भी मौके पर तैनात किया गया है। सूत्रों ने बताया कि इस कंपनी के दिल्ली स्थित ठिकानों पर भी विभाग द्वारा छापेमारी की गई है। प्रदेश में इस कंपनी के ठिकानों पर जो छापे मारे गए हैं वे भी दिल्ली की टीमों द्वारा ही मारे गए हैं। आयकर विभाग द्वारा अलवर के बहरोड निमराना उपखंड के घिलोट स्थित इंडस्ट्रियल फैक्ट्री पर भी कार्रवाई की गई है। इसमें जिप्सम का काम होता है। ये कंपनी जिप्सम का प्लाईबोर्ड बनाती है और बीकानेर की कंपनी से भी इसका संपर्क बताया जा रहा है। राजस्थान में आज गुरुवार से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है। इसके कारण उत्तर पूर्वी जिलों में बादल छाने और बारिश के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर से पहले आज राज्य के मौसम में बदलाव हुआ। प्रदेश के अधिकांश शहरों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जयपुर समेत उत्तर पूर्वी जिलों में हल्की सर्द हवा भी चलनी शुरू हो गई। मौसम विशेषज्ञों की माने तो 2-3 सर्दी का असर फिर बढ़ सकता है। जयपुर मौसम विभाग के मुताबिक आज 3 फरवरी से बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के जिलों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इन संभाग के जिलों में कल आसमान में बादल छाने के साथ बारिश हो सकती है। वहीं 4 फरवरी को भरतपुर, अलवर क्षेत्र में बादल छा सकते हैं। इन जिलों में बादल छाने के साथ दिन के तापमान में गिरावट हो सकती है। बूंदी जिले के दबलाना थाना क्षेत्र के शंकरपुरा गांव में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। आरोपी हत्या कर शव को सड़क पर फेंककर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान शंकरपुरा निवासी गोविंद कंजर के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि युवक खेत पर मवेशी चराने गया था। इसके बाद क्या हुआ यह नहीं पता। उधर मृतक गोविंद के शरीर पर चाकू व मारपीट के निशान हैं। परिजनों ने भी हत्या कर शव फेंकने की रिपोर्ट दी है। परिजनों को 12 जिले से आए युवकों पर हत्या का शक है। परिजनों ने बताया कि युवक के लिए 2 दिन बाद लड़की देखने भी जाना था, लेकिन उससे पहले ही उसकी हत्या हो गई। पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। सरकार ने बुधवार को कहा कि निजी क्षेत्र की नौकरियों में गैर सरकारी कार्यकारी स्तर पर स्थानीय युवाओं को आरक्षण मुहैया करवाने के लिए कानून लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार से सवाल किया गया था कि क्या सरकार निजी क्षेत्र की नौकरियों में कार्यकारी स्तर पर स्थानीय युवाओं को आरक्षण प्रदान करने के लिए कोई मॉडल कानून लाएगी। इसके जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके साथ ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में कहा कि निजी क्षेत्र में समाज के विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण के संबंध में संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ कानून बनाकर ही निजी क्षेत्र में आरक्षण के प्रावधान किए जा सकते हैं। मंत्री ने कहा कि इसके लिए विभिन्न संबंधित पक्षों के साथ व्यापक विचार विमर्श किए जाने की जरूरत है। बारां जिले के बापचा थाना क्षेत्र में कच्चे रास्ते पर बाइक फिसलने से पति पत्नी घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान पत्नी ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया, जबकि घायल पति का इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि छबड़ा थाना क्षेत्र के देहरी गांव निवासी सोनू मीना और उसकी पत्नी टीना मीना मंडखो बालाजी स्थल पर रसोई में कार्यक्रम में गई थी। वहां से लौटते समय घट्टी नया गांव के पास कच्ची पगडंडी पर बैलेंस बिगड़ने से बाइक फिसल गई और दोनों पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में टीना की मौत हो गई, जबकि घायल पति सोनू का इलाज जारी है। उच्च न्यायालय ने सरकार के उस आदेश को बेतुका करार दिया, जिसमें कोविड के संदर्भ में अकेले ड्राइविंग करते समय मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। अदालत ने दिल्ली सरकार से पूछा कि यह निर्णय अभी भी लागू क्यों है। यह दिल्ली सरकार का आदेश है, आप इसे वापस क्यों नहीं लेते। यह वास्तव में बेतुका है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि आप अपनी कार में बैठे हैं और आपको मास्क पहनना चाहिए। पीठ ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा, यह आदेश क्यों प्रचलित है। इस पर
आप इस मुद्दे पर सरकार से जवाब लेकर इसे स्पष्ट करें। पीठ ने यह टिप्पणी तब की जब दिल्ली सरकार के वकील ने अपनी मां के साथ कार में बैठकर कॉफी पीते हुए मास्क नहीं पहनने के लिए एक व्यक्ति का चालान किए जाने की घटना को साझा किया। रीट पेपर लीक और धांधली का विरोध करने पर बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं पर पुलिस लाठीचार्ज और हिरासत के खिलाफ बीजेपी बुधवार को भी धरना प्रदर्शन किया। जयपुर शहर बीजेपी की ओर से गांधी सर्किल पर 12 बजे से शांतिपूर्वक धरना दिया गया। इस प्रदर्शन में बीजेपी जयपुर शहर और जिले के नेताओं, अलग अलग मोर्चों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, विधायकों, पूर्व विधायकों, पार्षदों और मंडल स्तर के नेताओं ने भाग लिया। रीट पेपर लीक मामले का तार राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़ने के बाद बीजेपी इस मुद्दे पर आक्रामक हो गई है। बीजेपी की मांग है कि सीबीआई से मामले की जांच करवाई जाए। बता दें कि बीजेपी जयपुर शहर के युवा मोर्चा की ओर से मंगलवार को सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। प्रदर्शन करने पर सरकार के इशारे पर पुलिस ने बर्बरता के साथ लाठीचार्ज किया। घटना के विरोध में बुधवार को दोपहर 12 बजे से गांधी सर्किल पर धरना प्रदर्शन किया गया। दवा कंपनी जायडस फार्मा ने अपनी 3 खुराक वाली कोरोना रोधी वैक्सीन जाइकोव डी की आपूर्ति सरकार को शुरू कर दी है। जाइकोव डी बगैर सुई के दी जाएगी। इससे 12 साल के ज़्यादा उम्र के बच्चों को यह आसानी से लगवाई जा सकेगी। यह इंजेक्टर के जरिए दी जाएगी, दर्द नहीं के बराबर होगा। यह 12 से 18 साल के आयु वर्ग वालों के साथ बड़ों को भी लग सकेगी। बुधवार को कंपनी द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि वह अपनी 3 डोज वाली वैक्सीन बाजार में मुहैया करवाने की भी योजना बना रही है। जाइकोव डी वैक्सीन की सबसे खास बात यह है कि यह दुनिया की पहली डीएनए प्लाज्मिड वैक्सीन होगी। देश में लग रही कोरोना की बाकी वैक्सीनों से अलग जाइकोव डी के 3 डोज देने की जरूरत होगी। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा के बाईपास मार्ग पर बड़ौली माधो सिंह सर्किल पर मारुति वैन और ट्रक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। कार सवार एक परिवार के 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि कार सवार जगदीश माली की आंखों का इलाज कराने नीमच जा रहे थे। उनके साथ बेटा, बहू, बहन और परिवार के 2 अन्य सदस्य सोनू और उदयलाल भी एमपी गए थे। नीमच से वापस भदेसर आते समय रोड क्रॉस कर रहे थे। इसी दौरान ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में वैन पलट गई। हादसे में उदयलाल की मौके पर ही मौत हो गई। जगदीश, सोनू, किशन और कृष्णा घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है, वहीं शव को मोर्चरी में रखवाया है। मृतक उदयलाल आरसीसी का काम करता था। उसके 5 भाइयों में से 2 भाइयों की पहले मौत हो गई थी। झालावाड़ जिले के पिड़ावा थाना क्षेत्र के खापरा कला गांव में अंत्येष्टि करने गए लोगों पर मधुमक्खियों द्वारा हमला किए जाने की जानकारी सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार कुछ लोग अंत्येष्टि करने गए थे। उसी दौरान मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले से करीब 30 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को निजी वाहनों से अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।